दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में पिछले 10 साल से सरकार है और जब से ये पार्टी बनी है इन्होंने एक चीज़ के ऊपर तो ज़रूर काम किया है, वो है कि इन्होंने जो सरकारी नौकरियां दी हैं, चाहे वो हरियाणा एसएससी के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य जो ग्रुप डी के माध्यम से हो, बिना खर्चे बिना पर्ची का एक स्लोगन लेकर के चली हुई है भारतीय जनता पार्टी। इसके ऊपर इन्होंने कैसे काम किया उस विषय पे मैं आज इस लाइव में आपको बताऊंगा। दरअसल क्या होता था कि जो पहले की सरकारें होती थी ना, आप भी सुनते हैं, अगर आप नौकरियों की इंटरव्यू आपने दिए हैं, एग्ज़ाम आपने अगर दिए हैं या फिर इस चीज़ में रुचि रखते हैं, तो एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो पहले नौकरियां होती थी, फार्म निकलते थे, बच्चे फार्म अप्लाई करते थे, भरते थे, रिटर्न एग्ज़ाम भी देते थे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद एक प्रोसेस होता था, अंडर द टेबल इनकम, यानी कि ऐसे मोटी मोटी गड्डियाँ सरकाई जाती थी। आपको पता भी होगा और ये चीज़ें बहुत निकल करके भी सामने आई कि फला नेता ने इतने पैसे लेकर के उसको नौकरियाँ दी। इसलिए इन नेताओं की कोठियों पर लोग चक्कर भी बहुत काटते हैं। किस लिए काटते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी ना तो हम फिर से वही वाला सिस्टम पहले वाला शुरू कर देंगे, हम पैसे लेकर के नौकरियां देंगे। इस चीज़ की तो मैं भी दाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया इस चीज़ को। खुद जब मुख्यमंत्री नायाब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक वाकया साझा किया खुले प्लेटफॉर्म पर, एक रैली के अंदर उन्होंने बताया था, शुरू में ही बनते ही जब प्रेस वार्ता में, कि मैं जब विधायक था, वो विधायक भी रहे नारायणगढ़ से और उधर से ही आते हैं कुरुक्षेत्र साइड से, मैं जब विधायक था तो मनोहर लाल जी से मैं कैसे इंस्पायर हुआ, मैं कैसे मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि मैं मनोहर लाल जी के पास है ना, हमारे गाँव के 2-3 बंदों को लेकर के गया। मनोहर लाल जी उसमें मुख्यमंत्री थे कि साहब हमारे गाँव के हैं ये, इनको नौकरियाँ दे दो। खुद सैनी साहब ने ये बातें बताई। वो ये सोच रहे थे कि हाँ शायद कहीं ना कहीं कोई जैक में लगाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं, मैं इनका करीबी हूँ, मैं भी विधायक हूँ, बाद में वो सांसद भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, कि ये नौकरियां दे देंगे। लेकिन खट्टर साहब ने तुरंत साफ मना कर दिया, बिल्कुल साफ, कि नहीं भाई, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, मेरिट के आधार पर मिलेगी, जो पेपर पास करके मेरिट में आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी हो, ए हो या बी हो। इस चीज़ से सैनी साहब प्रभावित हुए और ये बात उन्होंने कई जगह बताई, कई रैलियों में, कई जनसभाओं में ये बातें बताई। तो ये तो साफ जाहिर है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार की ये पॉलिसी है, काफ़ी हद तक हमने भी देखा है, सुना है, हमारे रिश्तेदारों में, आस पड़ोस परिवारों में काफ़ी बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे लगे हैं बिना पैसे दिए। सिफारिश जरूर करने जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो पहले की सरकारों में होता था, चलन पर्ची पे नाम लिख के दे दिया जाता था या साथ में पैसे की गड्डी सरका दी जाती थी, साहब काम करवा देना। लेकिन यहाँ 99% मैं कहूँगा कि ये चलन कम हुआ है और इसका बेनिफिट मिला है गरीब परिवार के बच्चों को या जो पैसे देने में असमर्थ थे। अब अमीर घर के लोगों को या तो जरूरत ही नहीं होती नौकरियों की, और या फिर उनके पास पैसे होते हैं, क्लास 1 क्लास 2 की पैसे देकर लग जाते थे। तो इस चीज़ के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर काम किया। वो कैसे किया है कि अगर सरकार चाहे तो जो अंदर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उनको, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि नहीं, आपको ना किसी से लेना एक ना देना दो, पैसे तो बिल्कुल नहीं चलने चाहिए, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी मंत्री हैं जिनके ऊपर प्रेशर आता है, जो अपने हलके के विधायक होते हैं, उनके गांव के लोग प्रेशर डालते हैं कि साहब हमारा काम करवा दो, हमने तो आपको वोट भी दिया है। तो वो विधायक की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो साफ तौर पर ये बात कहते, देखो भाई आपने वोट तो हमें दिया है, विधायक बना दिया है, लेकिन हमारी सरकार में ऊपर से लेके, बिल्कुल सेंटर से लेके, ना तो ऊपर प्रधानमंत्री जी ना नीचे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, कोई भी जो है खर्ची पर्ची यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। ये खट्टर साहब ने भी कई जगह कहा है, ये विधायक भी कहते हुए नजर आते हैं। और धीरे धीरे फिर उन विधायकों की माइंडसेट में भी परिवर्तन आया, चेंज आया उनकी भी थॉट में कि भाई ये चीज़ गलत है। इससे क्या होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो स्किल्ड बच्चे हैं, जिनके वाकई में जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने प्रतियोगिता के अंदर बैठ करके एक साल तैयारी करी है लाइब्रेरियों में बैठकर, उन बच्चों को मौका मिले। तो ये प्लीज़ ना किया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट करी गाँव वालों से, लोगों से जो आते थे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो वोटर वोट दे करके विधानसभा में भेजता है अपने हल्के के प्रतिनिधि को, तो उसकी एक आस रहती है, उसका प्रयास रहता है कि मैं जाकर के थोड़ी जैक लगवाऊं मेरे बेटे, भतीजे, भाई, चाचे, ताऊ के लिए, किसी के लिए भी।
तो वो चीज़ों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और ये चीज़ अच्छी मैं मानता हूँ। ये सभी सरकारों को करना चाहिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जहाँ अन्य प्रदेशों की भी, क्योंकि हमारे व्यूवर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं, जहाँ अन्य प्रदेशों में अन्य सरकारें भी हैं, अगर वो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं और जैक लगा करके या पैसे लेकर के, एक मोटी रकम लेकर के बच्चों का नाम लिख करके आगे भेजते हैं, रोल नंबर लिख करके भेजते हैं कि उनको नौकरी लगवाई जाए फलाने ग्रुप में, फलाने डिपार्टमेंट में, वो चीज़ गलत है। वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसकी लग गई। अब हुआ क्या, आपको क्या पता नहीं है, जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल हुई थी, ये किसी से छुपा है क्या? उसके बाद फिर एक जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले, लगभग 3200 शिक्षक थे। उसके बाद एक टीचर बोलते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर होते हैं, आपके फिजिकल एजुकेशन को जो पढ़ाते हैं, हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में भी लगाया गया था, उनके ऊपर भी बाद में केस चला, उनकी भी नौकरियां गई। जिनको 10-10 साल हो गए थे नौकरी ज्वाइन किए, उनकी नौकरियां चली गई। ये बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ये सब चीज़ों के इनके पुलिंदे निकाले गए कि किन किन मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार में आकर के गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया करवाई है। ये बड़ा एक धांधली हुई थी। तो ये चीज़ आप कितना सही मानते हैं भाई, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में, मेरे ख्याल से सही मानेंगे आप, क्यों नहीं इस चीज़ को सही मानेंगे, सही तो है ये चीज़ें। अगर कोई जैग लगवाता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और आपके किसी मंत्री विधायक के साथ उठना बैठना, जान पहचान है, आपके रिश्तेदार में ही कोई मंत्री विधायक है, तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं सही मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम काफ़ी सराहनीय है। कमेंट बॉक्स में आप जो सहमत है एक बार जरूर लिख करके भेजें, हाँ येस और नो, कि आप सहमत हैं या नहीं। मैं पर्सनली, मेरा मानना है कि बिल्कुल अच्छा कदम है, और फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है या किसी और भी पार्टी की बनती है तो उनको भी ये जरूर उनसे सीख लेनी चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 सालों में। इससे पहले की जो पुरानी सरकारें थी सब जगह ऐसा होता था। क्या भजन लाल जी के किस्से नहीं सुने क्या किसी ने, कि आदमपुर क्षेत्र से और हिसार क्षेत्र से बिश्नोई समाज के, अन्य समाज के भी कितने लोगों को लगाया जाता था। मैं खुले तौर पर इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है, काफ़ी लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं, वो बताते हैं कि भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी थी, फिर हुड्डा सरकार में, फिर ओम प्रकाश चौटाला सरकार में क्या नहीं हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये टैग अपने माथे पे नहीं लेना चाहते थे, और ना ही वो ये एक इस चिट के साथ जाना चाहते थे। वो केंद्र में मंत्री हैं, शायद वीडियो भी अगर देखेंगे तो वो ये तो कम से कम जरूर मानेंगे, हाँ भाई ये तो मैंने टैग अपने माथे पे नहीं लगवाया कि मैं आया और मैंने नौकरियां दी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और शायद नायाब सैनी जी भी इस वायदे के साथ ही जो आए हैं कि भाई मैं किसी को भी, जब वो खुद इन्फ्लुएंस हुए हैं, खट्टर साहब ने उनको मना कर दिया, ना भाई ना, आपके गांव के बच्चों को कहो कि मेहनत करें प्रतियोगिता में बैठने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सैनी साहब के अभी कार्यकाल खत्म ही होने वाला है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन नज़दीक है। बाकी आने वाला जो सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भी ये कसम खाए, ये ओथ ले, ये शपथ ले कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया आपका।